बात नहीं करते, इससे सिर्फ यही हुआ था कि ये बोले थे इससे डरते लोग तो डरा ही निकाले। ड्रोन से घरों की रेकी और फिर चोरी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऐसे दावों के कारण लोग खौफजदा हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर रात भर लोग पहरा देते हैं और अगर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उस पर भीड़ काल बनकर टूट पड़ती है। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जहां आम लोग निर्दोष, जिनका कोई भी जुर्म नहीं है, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है रायबरेली का, जिसने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक शख्स को भीड़ ने चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर भीड़ ने शख्स की लाश को उठाकर रेलवे ट्रैक पर भी फेंक दिया ताकि इसे हादसा बताया जा सके। मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वर दासपुर गांव का। यहां गुरुवार की रात के वक्त एक अनजान व्यक्ति को गांव के लोगों ने पकड़ा और उसे चोर समझकर गांव वालों ने पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडे, लात घूसे, जिसको जो मिला उसने अपना गुस्सा उससे शांत किया। युवक गिड़गिड़ाता रहा मगर किसी को भी उस पर तरस ना आया। वो कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन भीड़ उसे पीटती रही और उस निर्दोष शख्स ने अपना दम भी तोड़ दिया। यही नहीं, गांव वालों ने युवक के शव को रेलवे लाइन के पास अर्धनग्न अवस्था में फेंक दिया ताकि इसे हादसे का रूप दिया जा सके। मगर इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें तमाम लोग उस युवक को बेरहमी से पीटते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की खबर ली, शव को कब्जे में लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। मरने वाले शख्स का नाम हरिओम था, जिसकी उम्र 38 साल थी और वो फतेहपुर कोतवाली का रहने वाला था। इस मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल 2 अक्टूबर को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जो ईश्वर दासपुर हॉल्ट है, उसके रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव मिला था और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक के शिनाख्त का प्रयास किया और उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त इस प्रकार है कि मृतक का नाम हरिओम है, जो तारावती का पूर्वा कोतवाली फतेहपुर जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की जा रही है। और एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतक को कुछ युवक पीट रहे हैं और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 389/25 हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सभी 6 अभियुक्त जो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, उनकी शिनाख्त कर करके उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम की सख्त कार्रवाई करेगी, विवेचना प्रचलित है। इसके अलावा रायबरेली में ही मिल एरिया में अवैध रूप से ड्रोन उड़ाने के आरोप में 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कबूला कि लोगों को डराने और परेशान करने के लिए ये रात में ड्रोन उड़ाते थे। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अवैश। पिता का नाम? इमामुद्दीन। पता? मोहल्ला तुरकपट्टी, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर। तुम्हारा क्या नाम है? जुनैद खान। पिता का नाम? फरहत हुसैन। पता? खतरा पानी टंकी, सीतापुर रोड, सीआरपीजी कॉलेज। ये ड्रोन कहाँ से खरीदे हो? ये फ्लिपकार्ट से। कब मंगाए थे? 1 तारीख को। तुम ही मंगाए थे? जी। क्या करते हो इस ड्रोन से? ये ड्रोन से सुना था, मतलब लोग जो है रात को डरते हैं तो उससे डराने के लिए मंगाया था। और क्या करते हो ड्रोन से? बस खाली ड्रोन से डराने के लिए। क्यों? सर और कोई अपराध नहीं करते, इससे सिर्फ यही हुआ था कि ये बोले थे इससे डरते लोग तो डरा ही निकाले, बस इसलिए मंगाया था। किसको डराते थे? पब्लिक महल्ले में रहते हम लोग, उसी महल्ले में डराने के लिए मंगाया था इन्होंने। अवगत कराना है कि 2 अक्टूबर 2025 को थाना मिल एरिया पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त जुनैद व मोहम्मद आवेश को अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाने के संबंध में क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आम जनमानस में दहशत व अफवाह फैलाने के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जगह पर रात में ड्रोन उड़ाए जाते थे। आम जनमानस से अपील है कि अफवाह उड़ाने से बचें व इस तरह का कोई भी कृत्य करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इन दिनों एक अफवाह पैर पसार रही, लोगों को खौफजदा कर रही है, डर के साए में जीने को मजबूर कर रही है और आलम यह है कि सूबे की पुलिस इलाके में घूम घूम कर
लोगों को ये बता रही है कि ड्रोन एक खिलौना है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ड्रोन पर सवार होकर चोर किसी के घर में नहीं घुस सकते। लेकिन लोगों की शिकायत है कि जब जब आसमान में ड्रोन दिखाई देता है तभी जमीन पर चोर दौड़ते नजर आते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अफवाहों के पैर नहीं होते, पर फिलहाल यूपी में इस अफवाह को ड्रोन के पर जरूर लग गए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक इस अफवाह ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। लेकिन लोगों को पूरा यकीन भी है कि ड्रोन आता है, फिर चोर आते हैं और घर में रखा सामान साफ कर देते। लोगों ने बाकायदे इस अफवाह के मतलब भी समझाए हैं। उनके हिसाब से यूपी में ड्रोन वाले चोर घुस चुके हैं। वो पहले आसमान में ड्रोन उड़ाते हैं, फिर ड्रोन के कैमरे से घरों की रेकी करते हैं, घरों को चुनते हैं और उसके बाद जमीन पर मौजूद चोर उन घरों पर अपना हाथ साफ कर जाते हैं। इन लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से ड्रोन वाले चोरों को और चोरी करते हुए भी देखा है। अफवाहें बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में पैर पसार रही। ये मामले और दावे प्रदेश भर में ऐसे फैले हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करनी पड़ी और ये चेतावनी भी देनी पड़ी कि जो फर्जी ड्रोन उड़ा रहा है या अफवाह फैला रहा है उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। तमाम मामलों के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है पुलिस विभाग, क्योंकि उन्हें ड्रोन उड़ाने वालों से भी निपटना है, चोरों से भी निपटना है और जनता को भरोसा भी दिलाना है ये अफवाह है। और अगर भीड़ किसी निर्दोष को पीटती है तो उसे भी बचाने की जिम्मेदारी पुलिस की। फिलहाल पुलिस लोगों को समझा रही, ड्रोन से चोरी संभव नहीं है, ये सामान्य उपकरण है, ये बता रही। अधिकांश बच्चों के खिलौने के रूप में ये बिकते हैं, ये भी लोगों को समझाया जा रहा है। प्रशासन ने ये भी आदेश दिया है कि जो ड्रोन रख रहे हैं वो थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन भी जरूर कराएं। आपसे भी ये अपील है कि अगर आपको ये डर है कि आपके घर में चोरी हो सकती है तो ये डर लाजमी है। सबको अपनी और अपने घर की सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको पकड़िए, पुलिस के हवाले करिए, क्योंकि आपका शक किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।